नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुश की पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित सप्ताह 23 अध्याय 11 भरो और उठाओ को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्ताह 23 अध्याय 11 भरो और उठाओ दिवस 1। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दी गई वस्तुओं में से सबसे भारी वस्तु कौन सी है? तो सामान्य अवस्था में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे भारी ईंट है। प्रश्न नंबर 2, एक टमाटर और एक कद्दू में कौन सी सब्जी सबसे हल्की होगी? तो टमाटर सबसे हल्की होगी। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई तालिका में से कौन सी सब्जी वजन में भारी होगी? उस वस्तु का नाम लिखकर सारणी को पूरा कीजिए। इधर सब्जियों के नाम है, इधर बताना है कि कौन सी सब्जी भारी है। जैसे गिलकी या तोरई या एक भिंडी, तो एक गिलकी या तोरी भारी होगी। एक लौकी या बैगन में, तो एक लौकी भारी होगी। लौकी या करेला, लौकी, टमाटर या नींबू, तो एक टमाटर भारी होगा। आलू या कद्दू, तो कद्दू भारी होगा। प्रश्न नंबर 4, नीचे एक तराजू में तौलते समय की प्रक्रिया को दिखाया गया है। चित्र में तराजू के पलड़ों को देखकर बताना है कि जिस पलड़े पर भारी वस्तु रखी है उस पर सही का निशान लगाओ। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये पलड़ा भारी है। आगे देखते हैं। सप्ताह 23 दिवस 2। प्रश्न क्रमांक 1, एक पेंसिल का वजन 2 रबड़ के बराबर है, तो 4 पेंसिल का वजन कितना होगा? 4 गुणा 2 8, तो 8 रबड़। प्रश्न नंबर 2, कक्ष में उपलब्ध वस्तुओं के नाम उनके वजन के अनुसार क्रम में लिखें। देखो सबसे हल्का पेंसिल, फिर पेन, फिर पुस्तक, फिर कुर्सी, फिर मेज। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई वस्तुओं को भारी से हल्के क्रम में व्यवस्थित करें। जो भारी है पहले आएगा, फिर हल्का हल्का आएगा। सबसे भारी मेज, फिर किताब, फिर डस्टर, फिर पेन, फिर पेंसिल। प्रश्न नंबर 4, कक्ष में डस्टर से भारी व डस्टर से हल्की वस्तुओं के नाम तालिका में लिखना है। जो डस्टर से भारी हो उन्हें यहाँ, जो डस्टर से हल्की हो उन्हें यहाँ। तो डस्टर से भारी है पुस्तक, मेज, बैग। डस्टर से हल्का है पेन, पेंसिल, रबर। प्रश्न नंबर 5, आपके स्कूल बैग और पानी की बोतल में से कौन अधिक भारी है? तो सबसे ज़्यादा भारी बताओ कौन होगा? बैग की बोतल, स्कूल का बैग। आगे देखते हैं। चित्र में एक बॉल बराबर 4 कंचे हैं, तो बताओ 2 बॉल बराबर कितने कंचे हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंचे हो जाएंगे। आगे देखते हैं। सप्ताह 23 दिवस 3। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई वस्तुओं में से किसका वजन 1 किलोग्राम से ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा वजन इसमें ईंट का है। नीचे दी गई वस्तुओं में से किसका वजन 1 किलोग्राम से कम है? तो पेन का जो बॉक्स है वो 1 किलोग्राम से कम होगा। प्रश्न नंबर 3, 1 किलोग्राम से कम वजन वाली 5 वस्तुओं के नाम। जैसे मग हो गया, पेन, चौक, डस्टर, कॉपी। प्रश्न नंबर 4, 1 किलोग्राम से अधिक वजन वाली 5 वस्तुओं के नाम। जैसे खिड़की, दरवाजा, बोतल, अलमारी, बैग। प्रश्न नंबर 5, कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं जिसका वजन 1 किलोग्राम से क्या है? ज़्यादा है, और किसका वजन 1 किलोग्राम से कम है। उन्हें हमें अलग अलग करके अलग अलग बॉक्स में लिखना है। इधर आएगा 1 किलोग्राम से ज़्यादा वाले, इधर आएगा 1 किलोग्राम से कम वाले। तो स्कूल बैग 1 किलोग्राम से ज़्यादा है, कद्दू भी ज़्यादा है, ईंट भी ज़्यादा है, मेज भी ज़्यादा है, कुर्सी भी ज़्यादा है, ब्लैक बोर्ड भी ज़्यादा है, और अलमारी भी ज़्यादा है। अब देखते हैं 1 किलोग्राम से कम वाले। ज्योमेट्री बॉक्स, कंपास, चप्पल, गणित की किताब और मोबाइल, ये सभी 1 किलोग्राम से कम वाले हैं। आगे देखते हैं। सप्ताह 23 दिवस 4। प्रश्न नंबर 1,
1 किलोग्राम वजन से अधिक वजन की वस्तु पर सही का निशान लगाकर उत्तर को लिखिए। तो इसमें 1 किलोग्राम से अधिक कद्दू भी हो जाएगा और ईंट भी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। नीचे दिए गए जंतुओं में से उनके नाम के सामने सही का निशान लगाना है जिनका वजन सामान्यतः 1 किलोग्राम से क्या होगा, कम होगा। जैसे चूहा कम होता है, मेंढक का भी कम होता है, छिपकली का भी कम होता है। प्रश्न नंबर 3, 1/4 किलोग्राम से अधिक मतलब 250 ग्राम से अधिक व 1 किलोग्राम से कम वजन वाली तीन तीन वस्तुओं के नाम लिखो। 250 ग्राम से अधिक जैसे गिलास, मोबाइल, कॉपी। 1 किलोग्राम से कम डस्टर, बैग, रजिस्टर। आगे प्रश्न देखो 4, कितने 1/4 किलोग्राम के पैकेट मिलकर 1 किलोग्राम वजन के बराबर होंगे। जैसे 4 पैकेट को मिलाएंगे तो 1 किलोग्राम के बराबर हो जाएंगे। प्रश्न 5, कौन सी बाल्टी अधिक भारी है, सही का निशान लगाओ। तो इसमें आएगा सबसे जो 1 किलो वाली बाल्टी सबसे भारी होगी। प्रश्न 6, आपके घर में प्रतिमाह 1 किलोग्राम से कम वजन की उपयोग होने वाली वस्तुओं के नाम। जैसे मिर्च हो गया, साबुन, घी, हल्दी, बालों में लगाने वाला तेल आदि। आगे देखते हैं सप्ताह 23 दिवस 5। प्रश्न क्रमांक 1, थर्मामीटर में देखकर सबसे ज़्यादा तापमान वाले थर्मामीटर का सही का निशान लगाना है। सबसे ज़्यादा देखो कौन सा, 36 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 2, साकेत की तबीयत खराब थी, उसको सर्दी जुकाम के साथ बुखार था। उसकी मम्मी ने थर्मामीटर से शरीर का तापमान जांचा। चित्र में देखकर थर्मामीटर की रीडिंग के अनुसार साकेत के शरीर का तापमान कितना है। देखो यहाँ ये रहा 40 के आसपास आ रहा है, तो 40 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं, थर्मामीटर में दर्शाए गए तापमान को बताइए। ये लगभग देखो 40 के ऊपर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाना है। 35 का किससे आ जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस, 10 का 10 डिग्री सेल्सियस, 25 का 25 डिग्री सेल्सियस और 30 का 30 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं सप्ताह 23 दिवस 6। प्रश्न क्रमांक 1, इनमें से सबसे भारी वस्तु कौन सी है। तो देखते हैं, ईंट सबसे भारी है। इनमें से कौन सी वस्तु सबसे हल्की है। सबसे हल्का पेन है। 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जो पेन से भारी हो। जैसे बोतल, मेज, गेंद, पुस्तक और दरवाजा। प्रश्न क्रमांक 4, 3 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो डस्टर से क्या हो, हल्की हो। जैसे रबर, पेंसिल, चौक। प्रश्न क्रमांक 5, किसका वजन 1 किलोग्राम से अधिक है। तो स्कूल के बैग का वजन 1 किलोग्राम से अधिक है। प्रश्न क्रमांक 6, 1 किलोग्राम से कम किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे किताब, पेन, डस्टर। प्रश्न क्रमांक 7, ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखो जो 2 किलो से ज़्यादा व 4 किलो से कम की हो। जैसे बैग, कद्दू, तरबूज। कोई 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जो 1 किलोग्राम के पैकेट में मिलती हो। जैसे नमक का पैकेट आता है, सोडा, डिटर्जेंट, सेव का पैकेट, नमकीन का पैकेट। चित्र देखकर तापमान बताइए। देखो यहाँ हो रहा है ये 2 और 4 के बीच में है, तो 103 डिग्री सेल्सियस है ये। कितना है, 103। और यहाँ 4 6 तो 105 डिग्री सेल्सियस है ये। अगला रखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। सभी बच्चे याद रखेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमेशा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसी के साथ हमारा कक्षा 3 का 23वां सप्ताह समाप्त हुआ। और आगे चैनल को देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।